हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो ये देखिए, आज मैंने कितना ही सुंदर सा ये डोरमेट बनाया है। न्यू पैटर्न में डोरमेट बनाकर तैयार किया है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है और इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। सिर्फ मैंने 4 फंदे डालकर इसे बनाकर तैयार किया है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सिर्फ 4 फंदे डालकर हम इस डोरमेट को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर हमने ये अपनी सिलाई ले ली है। मैंने यहाँ पर 9 नंबर की ली है। तो सबसे पहले हम कोई भी कलर ले लेंगे और उसे फंदा डाल लेंगे। तो इस तरह से तो ये देखिए, इस तरह से फंदे डाल लेंगे। पहले नोट कर लिया, अब हम इस तरीके से करते जाएंगे और ये फंदे डलते जाएंगे हमारे। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर टोटल मैंने 5 फंदे डाल लिए हैं, क्योंकि एक नॉट लगाया और 4 फंदे हमने और डाले। तो यहाँ पर टोटल हमारे 5 हो गए। तो इस तरह से अब हम इसे उल्टी उल्टी सिलाई से बुन लेंगे। तो ये देखिए, टोटल हमारे इसमें 5 फंदे हैं। एक नॉट लगाया था, 4 फंदे हमने और डाल लिए। उल्टी उल्टी सिलाई हमें यहाँ पर 8 बार फेरनी है, यानी कि इसमें 4 रो बनाकर तैयार करनी है। तो ये देखिए, हमने एक सिलाई फेर ली है इसमें उल्टी। तो इसी तरीके से हमें 4 बार फेरनी है। उल्टी उल्टी सिलाई फेरनी है इसमें, और कुछ नहीं करना है। जो लोग बनाना भी नहीं जानते हैं, उनको बिल्कुल सिलाई चलाना भी नहीं आता है, वो लोग भी इस डोरमेट को बनाकर तैयार कर लेंगे। बहुत आसानी से बन जाता है। तो ये देखिए, इस तरह से अब मैंने इसमें और सिलाई फेर ली एक और। तो इसी तरीके से मैं इसमें 4 सिलाइयाँ फेर लेती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने टोटल 8 सिलाइयाँ फेर ली हैं। 1 2 3 4। तो यहाँ पर हमारी ये 4 रो बनकर तैयार हो गई हैं। हमें इसमें 4 रो बनाकर तैयार करनी है। अब हम इसमें दूसरा कलर लगाएंगे। आप चाहे तो इसे एक ही कलर से बना सकते हैं। मैं यहाँ पर इसे डबल कलर से बना रही हूँ, इससे इसका जो लुक है वो काफ़ी अच्छा आता है। तो इस तरह से अब हम जो स्टफली है उसे हम इसके अंदर इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए, इसे बना लें। तो उल्टी उल्टी सिलाइयाँ फेर कर ही हमें इसे बनाना है, कंप्लीट करना है। तो ये देखिए, हमने ये 4 फंदे इसमें बुन लिए हैं। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इसमें और फंदे इसमें इसी तरीके से बढ़ा लेंगे। 2 3 और 4। तो हमने यहाँ पर 4 फंदे और बढ़ा लिए इस तरीके से। अब हम फिर से इसे बुन लेते हैं। आप 3 2 4 कितने भी फंदे बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा फंदे नहीं बढ़ाएं, नहीं तो क्या है, ये निकला निकला ज़्यादा लगेगा। तो मैंने टोटल इसमें 4 फंदे बढ़ाए हैं। तो ये देखिए, 4 फंदों को भी मैंने इस तरीके से बुन लिया है। अब हम इन फंदों को भी बुन लेते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने इसमें 4 फंदे इस साइड में बढ़ा लिए। तो अब हम 4 फंदे इस साइड में बढ़ा लेते हैं। 1 2 3 और 4। तो 4 फंदे हमने इस साइड में बढ़ाए थे। 4 फंदे अब हमने इस साइड में बढ़ा लिए हैं। अब हम इनको बुन लेते हैं।
अब मेरी यहाँ पर स्टेप ख़त्म हो गई है, तो इसमें हम इस स्टेप को किस तरीके से बिना सुई धागे के जॉइन करेंगे मैं आपको दिखाती हूँ। वो बिल्कुल नहीं निकलेगी आपकी स्टेप है वो। तो ये देखिए इस तरह से मैंने दूसरी स्टेप ले ली। अब हम इस स्टेप को इसके अंदर इस तरीके से रखते हुए इसे हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे और इसे बना लेंगे। और जो हमारी ब्लू वाली स्टेप है इसे हम इस तरीके से रख लेंगे, जिससे क्या होगा कि ये स्टेप हमारे साथ की साथ चलती जाएगी, तो हमें कोई खींचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से करने से आप चाहें तो इसे यहीं पर कट कर सकते हैं। तो ये देखिए अब मैंने इस साइड में भी 4 फंदे बढ़ा लिए, इस साइड में भी 4 फंदे बढ़ा लिए। अब हम जो हमने ये 4 रो बनाई हैं इसी तरीके से हम ये इससे 4 रो बना लेंगे येलो से। तो ये देखिए येलो से भी मैंने यहाँ पर 4 रो बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम ब्लू से बनाएंगे इसे। यहाँ से हम ब्लू से बुन लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने ये येलो वाले जो फंदे थे उनको ब्लू से बुन लिया है। अब हम फिर से इसमें जैसे हमने यहाँ पर 4 फंदे बढ़ाए थे उसी तरीके से यहाँ पर 4 फंदे बढ़ा लेंगे इस साइड में, 3 4। तो ये देखिए यहाँ पर हमने फिर से 4 फंदे बढ़ा लिए हैं। तो जिस तरह से हम इसमें फंदे बढ़ा रहे हैं उसी तरीके से हमें हाफ जितना भी बड़ा बनाना है उतने हाफ तक हमें इसमें फंदे इसी तरीके से बढ़ाने हैं। और जब हमारा ये आधा बन जाएगा तो उसके बाद हम जिस तरह से बढ़ा रहे हैं उसी तरीके से हम फंदों को घटाएंगे 4-4 करते हुए। तो ये देखिए अब मैंने इस साइड के जो फंदे थे उनको मैंने बुन लिया है। ये देखिए इसका जो लुक है वो कितना प्यारा लग रहा है कॉम्बिनेशन। तो अब हम फिर से यहाँ पर 4 फंदे बढ़ा लेते हैं, 3 और 4। तो अब हमने फिर से यहाँ पर 4 फंदे बढ़ा लिए हैं। अब हम इनको भी बुन लेते हैं। तो इसी तरीके से हमें जितनी भी रो बनानी है इसमें 4 हम ब्लू से बना लेंगे, उसके बाद फिर येलो से बनाएंगे। तो फिर से हम जिस तरह से अब हम दोनों साइड से फंदे बढ़ा रहे हैं उसी तरीके से हमें दोनों साइड से फंदे इसमें बढ़ाने हैं। जो ये स्टेप है इसे हम साथ के साथ ऊपर की साइड में इस तरीके से लेते जाएंगे। कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक फंदे पर हमें उसके ऊपर से इसे निकालना है। तो ये हमारी स्टेप है वो साथ की साथ हमारी चलती जाएगी। तो ये देखिए इस तरीके से हम इसे बुनकर तैयार करेंगे। पहले हमने यहाँ पर 5 फंदे यानी कि एक नॉट लगाया, 4 फंदे डाले, हमने 4 रो बना ली, फिर 4 हमने इस साइड में बढ़ा लिए, फिर उसे बुन लिया, फिर इस साइड में बढ़ा लिए। अब हम इस तरीके से इसी तरीके से हमने 4 रो येलो से बुनकर फिर ब्लू से बना रहे हैं। तो इसी तरीके से हमें इसे बनाकर तैयार करना है। 4 रो ब्लू से बनाकर फिर
येलो से बनाएंगे तो उसमें 4-4 फंदे बढ़ाएंगे दोनों साइड से। जिस तरह से हम 4 फंदे इधर बढ़ा रहे हैं, इधर बढ़ा रहे हैं, इसी तरीके से हमें हाफ तक इसी तरीके से बनाकर इसे तैयार करना है। तो मैं इसे पूरा फुल हाफ तक बना लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने इसे यहाँ तक बना लिया है। आप इसे और भी बड़ा बना सकते हैं, मैं इसे यहीं तक बना रही हूँ। अब इसमें ये मेरा हाफ हो गया है। ये देखिए ये मेरा हाफ हो गया है। आप इससे भी बड़ा बना सकते हैं। सिर्फ 4-4 फंदे हमें बढ़ाकर ये रो बनानी है। और कितना प्यारा लग रहा है 2 कलर से बना हुआ। अब हमने इसमें 3 रो बना ली हैं, लास्ट हम चौथी रो बना रहे हैं। तो जिस तरीके से हमने यहाँ पर 4 फंदे बढ़ाए थे उसी तरीके से हमें इस रो में 4 फंदे कटाने हैं। तो ये देखिए दो का एक करते जाना है, उस फंदे को उसी में उतार लेना है। तो देखिए यहाँ पर हमने 2 फंदे घटा लिए, 3 और ये 4। तो ये देखिए हमने यहाँ पर ये 4 फंदे घटा लिए हैं और ये हमारी 4 रो बनकर तैयार हो गई हैं। अब हम इस रो को ऐसे ही बुन लेंगे इसी कलर से। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि उस साइड से हमें किस तरीके से घटाने हैं। अब हम जो नॉर्मल फंदे बुन रहे थे एक एक फंदा लेकर उसी तरीके से हमें इसे बुनना है। जिस कलर से हम फंदे बढ़ाते हैं उसी कलर से हम फंदे इसमें घटाएंगे। जैसे हमने ब्लू से फंदे बढ़ाए तो ब्लू से ही हम फंदों को घटाएंगे, येलो से बढ़ाए तो येलो से ही हम फंदों को घटाएंगे। इसी तरीके से इसका प्रोसेस है वो फॉलो करना है। तो ये देखिए इसकी भी हमारी 4 रो बन गई हैं। अब जिस तरह से हमने यहाँ पर इसके फंदे घटाए हैं उसी तरीके से अब हम यहाँ पर घटाएंगे इसके, फिर हम येलो को यूज करेंगे इसमें। तो अब हम इसी से घटाने हैं हमें। दो का एक करना है और उस फंदे को उसी में उतार देना है। फिर से 2 का एक किया, उसी में उतार दिया, फिर से 2 का एक किया, 3 हो गए हमारे, फिर उसी में उतार दिया, फिर से 2 का एक कर दिया। तो ये देखिए इस तरीके से हमें फंदों को उतारना है। अब हम यहाँ पर कलर चेंज करेंगे क्योंकि अब हमने 4 रो इस कलर से बना ली हैं। तो अब हम यहाँ पर येलो लगाएंगे। तो इस स्टेप को हम इस तरीके से रखेंगे। अब हम यहाँ पर येलो से इसे बुन लेंगे। तो इसी तरीके से उल्टे उल्टे फंदे करते हुए हमें इनको बनाना है। और इसी तरीके से हमें सभी रो में इसी तरीके से फंदों को कटाना है। अब मेरी स्टेप यहाँ पर ख़त्म हो गई है। तो अब हम इसमें स्टेप ले लेते हैं।
तो ये देखिए हमने इसे बुन लिया है। तो उल्टी साइड से हमारी 4 रो हो रही हैं, 1 2 3 4, और सीधी साइड से जब हम देखेंगे तो हमारी 3 रो हो रही हैं। तो अब हम यहाँ पर फंदे घटाएंगे, क्योंकि जब भी हम इसे बुनेंगे सीधी साइड से तो यहाँ पर हमारी चौथी रो बनकर तैयार होगी। तो अब हम यहाँ पर फंदे घटा लेते हैं, जिस तरीके से हमने इसमें घटाए थे। तो चार फंदे हमने बढ़ाए थे, तो 4 फंदे ही हमें इसमें घटाने हैं। 2 का 1 करना है। तो ये देखिए 4 फंदे हमने घटा लिए इसमें। अब हम सारे फंदों को ऐसे ही बुन लेते हैं। तो ये देखिए अब हमने यहाँ से घटा लिए हैं और ये हमारी पूरी 4 रो बनकर तैयार हो गई हैं। अब हम उल्टी साइड से इसे घटा लेंगे, इन फंदों को। तो 4 फंदे हमें इसी कलर से घटाने हैं। ये हमें याद रखना है कि जिस कलर से हम इनको बुन रहे हैं, जो रो हम बुन रहे हैं, उसी कलर से हमें फंदे घटाने हैं और इसी तरीके से हमें फंदे बढ़ाने हैं। 2 का 1 करना है और उस फंदे को उसी में उतार देना है। इस तरीके से हम इन फंदों को घटाते बढ़ाते हैं। तो ये देखिए 4 फंदे मैंने यहाँ पर घटा लिए हैं। तो ये हमारा डिजाइन है वो इस तरीके से आ रहा है। कितना प्यारा लग रहा है। जिस तरह से हमने यहाँ से बढ़ाए थे, अब हम यहाँ से इनको घटा रहे हैं। तो इसी तरीके का पैटर्न यहाँ पर आएगा। तो अब हम इसमें ब्लू कलर से बना लेंगे। तो इसी तरीके से हम इसे पूरा बनाकर तैयार कर लेते हैं। अब हम ब्लू कलर से बनाएंगे इसे, फिर येलो से बनाएंगे, फिर ब्लू से बनाएंगे। इस तरीके से हम इसे पूरा बनाकर तैयार कर लेंगे। इसे मैंने पूरा बनाकर तैयार कर लिया है। ये देखिए कितना ही प्यारा लग रहा है इस तरीके से। इसी तरह से आप इसे बड़ा बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसे छोटा मीडियम साइज में बनाकर तैयार किया है। बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो आपने देखा होगा इसे बनाना कितना आसान है। बहुत आसान तरीके से आज हमने इसे वेस्ट पड़ी हुई साड़ियों से बनाकर तैयार कर लिया है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।